जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न होई यह सब देहू। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेही कारण मुनि जतन कराही। आगे मनु महाराज कहते हैं कि आप अनाथों का कल्याण करने वाले हैं। यदि आपका प्रेम हम पर है तो हमें प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए। वो कहते हैं कि हम इन आँखों से वो स्वरूप को देखें जो शिवजी के मन में बसता है जब वो समाधि में जाते हैं, और जिस रूप के दर्शन करते हैं, और जिस रूप के दर्शन के लिए मुनि लोग हजारों हजारों सालों तक कोशिश करते हैं, उसका दर्शन हम इन आँखों से करना चाहते हैं। जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेही निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। वो जो काकभूषणी जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस का रूप लेकर रहते हैं, वे श्री राम के दर्शन हम अपनी आँखों से करना चाहते हैं। इन्हें वेद सगुण और निर्गुण कहकर जिनकी प्रशंसा करते हैं, उनको हम आंखें भर भर कर देखना चाहते हैं। हे प्रभु, आपके शरण में आए हुए भक्तों के दुख मिटाने वाले, आप बस ये वर दे दीजिए कि हम श्री राम के दर्शन कर सकें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। उन राजा रानी के प्रेम भरे वचन सुनकर, जो कि उनके हृदय की गहराइयों से निकले थे, वो भगवान को बहुत प्रिय लगे। भगवान जो पूरे संसार में रहते हैं, जो भक्तों को प्रिय हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, वे उनकी पुकार को सुनकर उनके सामने प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा ने जो देखा वो रूप नील कमल जैसा था। नील कमल बहुत मुश्किल से दिखता है, लाल या गुलाबी कमल आसानी से दिख जाता है। जैसे नील मणि नीले रंग का हीरा हो, और उनका श्यामल शरीर ऐसा था जैसे नीला बादल वो थोड़ा काले की तरफ चली जाती है। उनके श्याम वर्ण शरीर की शोभा ऐसी थी जिसको देखकर करोड़ कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छबि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमान की जो सीमा है उसको भी तोड़कर आगे निकल जाती है, मतलब उससे भी अधिक सुंदर है, और मन उस छवि पर मोहित हो जाता है। उनके गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर है, गला शंख के समान था, लाल होंठ, दांत और नाक बहुत सुंदर थे। उनकी हंसी चंद्रमा के किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भावंती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि खिले हुए कमल के समान सुंदर हों। उनकी जो टेढ़ी भौएं थीं वो भी कामदेव के धनुष की शोभा को हरा दें। जो माथे पर तिलक था उसका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल थे, सिर पर मुकुट था जो बहुत शोभा दे रहा था। उनके टेढ़े मतलब घुंघराले बाल ऐसे थे जो कि भंवरों का झुंड हो। हृदय के ऊपर बहुत सुंदर वनमाला थी और तरह तरह के मणियों के हार पहने हुए थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज डंडा, कटी निशंकर सर को दंडा। उनकी गर्दन सिंह के समान थी, बहुत सुंदर जनेऊ पहना हुआ था। उनकी बाहें जैसे हाथी की शक्तिशाली सूंड के समान हो। उनकी कमर में तरकस है, मतलब जिसमें बाण रखते हैं, और हाथ में धनुष है। भगवान राम का ये पूरा रूप मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा ने देखा। तड़ित बिंदक पीत पट, उदर रेख बन्नी तीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। भगवान श्री राम के पीले वस्त्र जो उन्होंने पहने थे वो बिजली को भी लजा रहे थे, मतलब बिजली से भी ज़्यादा सुंदर थे। उनके पेट पर 3 लकीरें थीं। उनकी नाभि इतनी सुंदर थी जैसे यमुना नदी में जो भंवर उठता है उससे भी सुंदर थी।
पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसही जेह माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान राम के जो चरण कमल हैं उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसे हैं जैसे मुनियों का मन रूपी भंवरा हर समय वहाँ डोलता रहता है। राम जी के बाएं भाग में जो सदा रहती हैं, जो शोभा की मूर्ति हैं, जगत उनसे पैदा होते हैं, वो शक्ति हैं। जासु अंश उपजही गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके एक अंश से गुणों की खान लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्मानी त्रिदेव शक्तियाँ जन्म लेती हैं, और जिनकी एक भौं हिलने से जगत की रचना हो जाती है, वो ही श्री राम के बाएं ओर सीता जी खड़ी थी। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानही मनु शत्रुपा। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों भगवान राम की इस शोभा के समुद्र, शोभा का महासागर को ही देखते जा रहे थे। टकटकी लगाकर देख रहे थे, पलक झपक भी नहीं रहे थे। उनका मन प्रभु के दर्शन से तृप्त ही नहीं हो रहा था, बस उनको वो देखते ही जा रहे थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। वो दोनों को प्रभु के दर्शन के कारण आनंद में इतने मग्न थे कि उनके अपने शरीर की भी उनको सुधबुद्धि नहीं थी। वे दोनों साष्टांग प्रणाम करते हुए ज़मीन पर गिर गए और उन्होंने हाथों से प्रभु के चरण पकड़ लिया। कृपा के सागर प्रभु श्री राम ने अपने कर कमलों से उनको आशीर्वाद दिया और उन दोनों को उठाए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोही जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। श्री राम उन दोनों से बोले कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो तो मुझसे मांग लो, ये मानकर कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। हमको भी भगवान से क्या मांगना है वो सोच कर रखना चाहिए। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर उनके हाथ जुड़ गए। उन्होंने अपना सिर नवाया और धैर्य धारण करके वो मधुर वाणी से बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमल हमने देख लिए, चरण कमलों पे अपना माथा टिका लिया। अब हमारे सब काम पूरे हो गए, सब कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम्हरी तेत देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी हमारे मन में एक इच्छा है, आपके लिए तो बहुत आसान है उसे पूरा करना, वो बहुत कठिन भी नहीं है, इसलिए कह नहीं पा रहा हूँ। हे स्वामी, अपनी लीनता को देखकर मुझे ये लगता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आपके लिए तो वो कर देना बहुत सरल है। जथा दरिद विभु धरतरु पाई, बहु संपत्ति मागध सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी कल्प वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो जाए और वह बहुत सारा धन मांगने में भी शर्म करे, ऐसी ही मेरी दशा है। कोई बहुत गरीब हो और राजा के सामने उसे खड़ा कर दिया जाए और राजा कहे कि क्या चाहिए, तो उस गरीब आदमी के पैर कांपने लगेंगे, उसकी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। मनु महाराज कह रहे हैं कि वो ही हालत मेरी हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि जो मांगना चाहता हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मांगूँ कि ना मांगूँ। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदय कछु तोही। आगे वो कहते हैं कि हे अंतर्यामी, आप तो जान ही गए होंगे कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ। आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, तो आप मेरे मन के भाव को ही पूरा कर दीजिए। वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, जैसे राजा के पास जाकर कैसे बोले कोई। प्रभु कहते हैं कि हे राजा, संकोच मत करो, मतलब शर्माओ मत। जो चाहते हो अपने मुख से कहो। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दानी शिरोमणि कृपा नदी, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुमरी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा कि हे नाथ, मैं अपने हृदय का सच्चा भाव कह रहा हूँ। हे कृपा निधि,
आप दानियों से भी सबसे ऊपर हैं। आप जिसको जो चाहें दे सकते हैं। हे प्रभु, आपसे मैं क्या छुपाऊं? मैं आपके समान ही एक पुत्र चाहता हूँ। ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था कि मनु महाराज ये मांग लेंगे। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणानिधि बोले। आपू सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। करुणा के सागर भगवान अपने भक्त की प्रीति देखकर और उनके सुंदर वचन सुनकर बोले, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। फिर भगवान बोले, हे राजन, आपने मांग तो लिया है कि मेरे जैसे आपको पुत्र चाहिए, पर अब मेरे जैसे मैं कहाँ से खोजूं? तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले लूँगा। वाह, क्या कृपा है प्रभु की। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। भगवान ने मनु महाराज को वर दे दिया। फिर देखा शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी, तो प्रभु ने उससे भी कहा कि हे देवी, तुम भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। शत्रुपा ने कहा कि जो वर मेरे पति ने मांगा है वो बहुत चतुराई से मांगा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उससे सुंदर वर कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। प्रभु, सब कुछ तो मिल गया है, क्या और क्या चाहिए? पर फिर भी यह मन बहुत लोभी है, जिद्दी है, उसे और भी चाहिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारे संसार के स्वामी हैं और इस ब्रह्मांड के पिता हैं। असमझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावही सो गति लहई। ऐसा समझने पर संदेह होता है कि ये सब मिल जाएगा, पर आपने कह दिया तो वो सत्य ही होगा। पर हे मेरे प्रभु, आपके जो निज भक्त होते हैं, पक्के भक्त होते हैं, उनको जो जो आपकी तरफ से कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है, अंत में उनको मोक्ष मिलता है, वो सब हमें मिले। हम आपके पक्के भक्त बने रहें और हमारी भक्ति कभी भी कम नहीं हो या खत्म हो। हम किसी भी रूप में रहें पर आपके खास भक्त बने रहें। तो आप हमें यह वर दीजिए कि हम सदा आपकी भक्ति में लीन रहें, ऐसे भक्त जिनको आप भी कभी नहीं छोड़ें। सोई सुख सोई गति, सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, हमको वैसा ही सुख, वही गति, वही भक्ति, वैसा ही आपके चरणों में प्रेम मिलता रहे, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। मनु की पत्नी शत्रुपा के ये मधुर वचन सुनकर कृपा के सागर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे मन में इस समय इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें तुम कोई शक नहीं करना। जैसे तुमने चाहा वो सब तुम्हें मिलेगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। श्री हरि कहते हैं कि हे माता, मेरी कृपा से ये अलौकिक भक्ति आपके हृदय में सदा ही रहेगी। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति आ ही नहीं सकती। मनुष्य उनसे विनती कर सकता है कि भक्ति मेरे मन में पैदा हो, पर कृपा तो प्रभु की ही होगी, तभी आएगी। यहाँ श्री हरि कहते हैं कि चाह कर भी तुम ये भक्ति का भाव अपने हृदय से नहीं निकाल पाओगे। शत्रुपा को वर मिलते ही मनु महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, एक विनती और है। सुत बिशक तब पदरति होऊ, मोही बड़ मूड कहे किन कोऊ। मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। मनु महाराज को एकदम से विचार आया कि मैंने प्रभु को कहा कि आप मेरे घर पैदा हों, उनने ये मान भी लिया, पर अगर मैं पुत्र पाकर प्रभु को भूल जाऊं तो बात पूरी बिगड़ ही जाएगी, बात ही उलट हो जाएगी। तो इसलिए मनु महाराज ने कहा कि एक विनती और है कि आपके चरणों में मेरे वैसा ही प्रेम रहे जैसे पुत्र के लिए पिता का होना चाहिए, जैसे नाग का अपने मणि के लिए होता है और मछली का जल के प्रति होता है, वैसा ही मेरा जीवन आपके बिना ना रह सके। आप अगर एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग हों तो मैं मर जाऊं,
चाहे मुझे दुनिया पागल भी कहे, मेरा जीवन ऐसा ही हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। ये हमें बताता है कि प्रभु से कुछ मांगना ही है तो भक्ति ही मांगनी चाहिए। वो ही सबसे बड़ा धन है, सुख है। हमारे साथ प्रभु ही हर समय रहें तो ना तो कोई डर हो ना कोई दुख हो। हम अगर प्रभु को भूल जाएं तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। ध्रुव ने यही मांगा था, प्रभु से प्रभु को ही मांगा था। असबरु मागी चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणानिधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊ जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर उन दोनों ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तब भगवान ने तथास्तु कह दिया कि तुमको सब मिल जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरा एक कहना मानो, तुम दोनों इंद्र राजा की राजधानी अमरावती में जाकर रहो, मतलब स्वर्ग लोक में रहो। तहाँ करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये कहते हैं कि वहाँ जाकर बहुत से भोग भोगो और आनंद में रहो और कुछ काल वहाँ मजे में रहो। फिर एक समय के बाद तुम अयोध्या के राजा बनोगे और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इच्छा में नरबेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, असन सहित दे धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। प्रभु आगे कहते हैं कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से अपने रूप को सजाकर मनुष्य बनकर तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। वो कहते हैं कि तब मैं अपने अंशों के साथ अवतरित होऊंगा और मेरे भक्त जनों के लिए सुख देने वाला हूँगा। चारों तरफ आनंद की वर्षा होगी। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरही ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोऊ अवतरही मोरी यह माया। जो मनुष्य मुझे बहुत आदर के साथ भक्ति भाव के साथ मोह माया को त्याग कर सुनेंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे। वे भवसागर से तर जाएंगे जैसे शबरी। अगर हम भक्ति के मार्ग पर लग गए तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उस अनंत की ओर यात्रा का एक दरवाज़ा खुल गया है। उस दरवाजे से यात्रा करते करते उस महादरवाजे तक पहुंच जाएंगे, फिर प्रभु के राज्य में अंदर जा सकते हैं। प्रभु आगे कहते हैं कि आदि शक्ति मेरी वो माया है जिससे ये संसार पैदा हुआ है, वो भी मेरे साथ अवतरित होंगी और पूरी राम की लीला रची जाएगी। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान गए भगवाना। श्री हरि कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपकी हर प्रकार से इच्छा पूरी करूँगा। यह मेरा सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। उन कृपा निधान ने बार बार ये कहा। 3 बार क्यों कहा? जब हमको कोई बात पर बल देना है तो 3 बार कहते हैं। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। मनु और शत्रुपा कुछ काल तक उन्हीं आश्रमों में रहे जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। उसके बाद जब उनकी उम्र पूरी हो गई तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के आदेश के अनुसार वो अमरावती स्वर्ग में रहने चले गए। यह इतिहास पुनीत अति उमही कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनो अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि से कि ये बहुत पवित्र इतिहास है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। ये तो एक कारण था श्री हरि के जन्म लेने का। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। अब वो कहते हैं कि मैं एक बहुत पुरानी कथा सुना रहा हूँ जो बहुत पवित्र है और यह भी शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि शिव जी पति के रूप में अपनी पार्वती को कितनी तरह से समझा रहे हैं कहानियों के रूप में। ये भी हमें सीख है कि पति पत्नी बैठकर ऐसा करें, कुछ भजन करें, कुछ कथा एक दूसरे को सुनाएं, प्रभु की याद मिलकर करें। अब वो कथा सुन रहे हैं कि पूरा संसार जानता है कि केकई नाम का एक देश था और वहाँ के राजा का नाम था सत्यकेतु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा।
वो राजा धर्म के धुरंधर थे, मतलब सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। वो नीति की खान थे, तेजस्वी थे, मतलब जो किसी पर अन्याय होते ना देख सकते हैं। बहुत बलवान थे, प्रतापी थे और कोई उनको हरा नहीं सकता था। और सुशील थे, मतलब अहंकार नहीं था। उनके 2 पुत्र थे जो बहुत वीर थे, वो भी दोनों गुणों के भंडार थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राजा के बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु, मतलब सूर्य का यश, और छोटे बेटे का नाम था अरिमर्दन, जो शत्रु को नीचा दिखाए। उसकी भुजाओं में बहुत बल था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीना, हरिहित आपू गवन बन कीना। दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बीच कोई छल कपट नहीं था। सत्य केतु ने अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को अपना राज्य सौंप दिया और भक्ति करने के लिए जंगलों में चले गए। जब प्रतापरबी भयु, नृप फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेस। जब प्रताप भानु राजा बने तो सारे देश में उनके नाम की दुहाई होने लगी, मतलब उनके नाम की कस्में दी जाती थी। हमारे देश में कोर्ट्स में कस्में उठाने के लिए गीता होती है कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ। वो वेदों की मर्यादा में रहकर प्रजा का पालन करते थे और उनके राज्य में पाप का कण भर भी नहीं था। नृप हितकारक सचिव सयाना, राम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपू प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का एक मंत्री था जो राजा का हमेशा हित चाहने वाला था, उसका नाम था धर्म रुचि। वह गुरु शुक्राचार्य के समान था। शुक्राचार्य बहुत ही अच्छे गुरु थे। वह मंत्री धर्म रुचि बहुत बलवान था, वीर था। राजा प्रताप भानु अपने भाई के साथ मिलकर राज्य चलाते थे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। राजा की चतुरंगनी सेना बहुत बड़ी थी और उसमें जो योद्धा थे वे मरने से भी नहीं डरते थे। प्रताप भानु अपनी सेना को देखकर बहुत खुश होते थे और घमाघम नगाड़े बजते थे। विजय हेतु कटकई बनाई, मुदित सादी नृप चलेयु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप परियाई। अपने को दिग्विजय बनाने के लिए, मतलब सब पर जीत हासिल करने के लिए राजा ने शुभ दिन, शुभ मुहूर्त का दिन देखकर अपनी सेना को सजाया और डंका बजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। अनेक स्थानों पर उन्होंने खूब युद्ध किए और अपने बल से बहुत सारे राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी न दीने। सकल अवनी मंडल तेही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। 7 दीपों को उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से अपने वश में कर लिया। फिर उन राजाओं से प्रताप भानु ने कर वसूला और फिर उनको छोड़ दिया कि तुम अपना राज्य संभालो। उस समय उस काल में इस धरती पर बस एक ही राजा था और वो था प्रताप भानु। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरत धर्म कामदी सुख, सेवई समय नरेशु। उसने अपनी भुजाओं के बल से पूरे संसार को अपना बना लिया था और फिर उसने अपने नगर में प्रवेश किया। उस राजा ने अर्थ, धर्म और काम, ये जितने भी सुख होते हैं वो उन्होंने समय समय के अनुसार भोगे। इसका मतलब कि जब वो पिता बने तो पिता का पूरा धर्म निभाया, भाई हैं तो भाई का पूरा धर्म निभाया। वो सबके लिए समय देते थे। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। प्रताप भानु राजा का बल पाकर उनके देश की धरती कामधेनु जैसे सुख देने वाली हो गई थी, मतलब उससे जो मांगो वो देती थी। उनके राज में दुख नहीं था, वहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकते थे और सारी प्रजा सुख में थी। वहाँ के नर नारी बहुत सुंदर थे, उनके हंसते खेलते चेहरे थे और सब धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव निद नीति। गुरसुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि जो उनका मंत्री था, उसका भी श्री हरि चरणों में प्रेम था। वह राजा को हर दिन प्रजा के हित की बातें सिखाता था। वो राजाओं
की, गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों के पूरे मन से सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों ने जो राजा के धर्म बताए हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो सब राजा प्रताप भानु को बताते थे और राजा सब आदर पूर्वक खुशी खुशी करता था। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करता था, वो राजा हर दिन दान करता था। जितने भी शास्त्र थे, पुराण थे, वेद थे, उनको सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जितने भी वेद और पुराण ने यज्ञ बताए, वो राजा ने एक एक करके उन सबको यज्ञों को प्रेम पूर्वक किया और वो हजार हजार बार किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम बन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे इसका फल मिले। उसके मन में फल की कामना नहीं थी। आजकल कोई छोटा सा नेता एक बगीचे में छोटी सी लाइट लगवा देता है तो बड़े बड़े फोटो लग जाते हैं, पर यहाँ राजा को कोई भी ऐसी कामना नहीं थी। वो राजा बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो जो भी मन से, वाणी से और कर्म से धर्म करता था, वो सब भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृग पुनीत बहु मारत भयु। एक बार की बात है कि राजा एक घोड़े पर चढ़कर वो सब अपने समान और सेवकों के साथ शिकार करने के लिए गया। वो विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत सारे पवित्र हिरणों को मारा। फिरत विपिन नृप दीख बहाऊ, जनुबन दुरेयु ससिही ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनोहु क्रोध बस उलगित नाही। राजा ने जंगल में फिरते फिरते उसको एक भयानक जंगली सूअर देखा। वो बड़े बड़े दांतों वाला था। ऐसा लगता था जैसे वो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में छुप गया हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण वो राहु के मुंह में नहीं समा पाता और गुस्से के कारण वो फेंक भी नहीं सकता, तो ऐसा ही वो सूअर था। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुघु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। वो सूअर तो भयानक था, पर उसके दांत बहुत सुंदर थे जिसके बारे में बता नहीं सकते। उसका शरीर बहुत बड़ा था, वो बहुत मोटा था। उसने जब राजा के घोड़े की आवाज़ सुनी तो वो घुरघुराने लगा और उसके कान खड़े हो गए और वो चौकन्ना होकर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बहारू। चपरी चलेयु है सुटुकी, नृप हाकी ना होई निबाहु। वह सूअर ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा था जैसे कोई नील मणि का पर्वत हो। उस विशाल सूअर को देखकर राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसको सूअर की तरफ दौड़ा दिया शिकार करने के लिए, और सूअर से बोला कि तेरा मुझसे बचना अब मुश्किल है। राजाओं के लिए सिंह को मारना आसान होता, बड़े दांत वाला सूअर ज़्यादा मुश्किल होता शिकार करने के लिए। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेयु बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिली गयु बिलोकत बाना। जब सूअर ने देखा कि घोड़े पर बैठा हुआ शिकारी उसकी तरफ चिल्लाता हुआ आ रहा है, तब वो हवा की गति से भागा। पहले सूअर भागता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर जब वो देखता है कि वो बच नहीं सकता तब वो सामने वाले को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पहले वो भागा, राजा ने तुरंत उस पर बाण छोड़ा। वो सूअर चतुर था, वो नीचे धरती में दुबक गया, बाण बेकार गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलेयु संग लागा। राजा ने निशाना लगा लगा कर उस पर तीर चलाए और वो सूअर छल करके अपने आप को बचा रहा था। प्रताप भानु ने बहुत बाण चलाए, पर उस सूअर ने अपने आप को इस तरह बचाया कि उसको एक भी बाण नहीं लगा। कभी वो सूअर दिखाई देता था, कभी वो दूर भाग जाता था और कभी दिखाई नहीं देता था। उसने राजा को बहुत सता दिया था, इतना कि वो राजा गुस्से में आ गया और फिर भी वो उसके पीछे लगा रहा। गयु दूरी घन गहन बहाऊ, जह नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। वह सूअर दौड़ता हुआ घने जंगल में चला गया।
वह जंगल इतना घना था कि वहाँ घोड़े और हाथी को दौड़ना असंभव था, वो जा ही नहीं सकते थे। वो वन बहुत खतरनाक था, फिर भी राजा ने अपने उस शिकार सूअर का पीछा नहीं छोड़ा। तब तक वो राजा इतने गुस्से में घिर गया था कि उसको अपने पर काबू नहीं रहा था। अब अहंकार ने राजा को घेर लिया था कि ऐसे कैसे वो उस जंगली सूअर को मार नहीं पाया। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। जब सूअर ने ये महसूस किया कि ये शिकारी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तब वो भागकर एक बड़ी गहरी गुफा में छुप गया। जब राजा ने देखा कि सूअर गुफा में चला गया तो वो बहुत पछताया और तब उसने लौटने का फैसला किया, पर उस घोर जंगल में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयु अचेत। अब राजा को बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ, बेचैनी हुई कि कहाँ खो गया। वो अपने घोड़े के साथ भूख प्यास से मरा जा रहा था। पहले जब वो सूअर के पीछे था तो उसको क्रोध का भूत सवार था कि शिकार को मारना है। उस समय भूख प्यास नहीं लगती। अब जब उसके क्रोध का पारा नीचे आया, ठंडा हो गया गुस्सा, तब समझ में आया कि वो रास्ता भूल गया है। वो अपना राज्य खोजता रहा कि कोई तालाब नदी मिल जाए प्यास बुझाने के लिए, पर उसे कुछ नहीं मिला। तब राजा बहुत बेहाल हो गया।